आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात जब मैं और विकास नवीन के घर से निकल रहे थे, तभी बिस्तर पर पड़े पड़े ही नवीन ने कहा, यार आज रात तुम लोग रुकते तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जिस पर मैंने नवीन से कहा, अरे कोई नहीं यार, फिर कभी रुकेंगे, तू आराम कर। अच्छा ये लास्ट बस कितने बजे है? इस पर नवीन ने कहा, 9:05 में है लास्ट बस, संभल कर जाना। नवीन से बस का पता लगते ही हम दोनों जने उसके घर से बस स्टॉप जाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते मैंने टाइम देखने के लिए अपनी जेब से फ़ोन निकाला तो 9 बजने में बस 5 मिनट ही बचे थे। जिस पर मैंने विकास से कहा, यार बस छूट जाएगी लगता है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। और इतना कहकर हम दोनों ने चलना छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। हमें किसी भी हालत में इस लास्ट बस को पकड़ना ही था, इसलिए हम बेतहाशा बस भागे जा रहे थे। मगर मुझे लग नहीं रहा था कि भागने से कुछ होगा भी, क्योंकि नवीन के घर से बस स्टॉप काफ़ी दूर था और चाहे हम जितना भी भाग लें, वो लास्ट बस हमें मिलने से रही। यही सोचकर मैंने और विकास ने भागना बंद कर दिया और निराश मन से चलने लगे। वो रास्ता जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे वो एकदम सुनसान था, क्योंकि ये इलाका गांव देहात का था, तो ऐसे में ये नज़ारा जायज़ ही था। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद हम दोनों बस स्टॉप पर पहुँचे, इस आस में कि भगवान करे हमारी बस लेट हो जाए। मगर कहते हैं ना कि जब नसीब ही खराब हो तो ऊपर वाला भी लाचार होता है। बस स्टॉप में लगी इकलौती चाय की दुकान पर पूछताछ करने से पता चला कि हमारी बस आज बिल्कुल राइट टाइम पर चल रही थी और बस यहाँ आकर चली भी गई। ये जानकर जहाँ एक और हम दोनों परेशानी में पड़ गए थे, तो वहीं तेज भूख के कारण पेट में चूहों ने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया था और एक हाथ से पेट को सहलाते हुए मैंने चारों ओर देखा, मगर दूर दूर तक खाने पीने की एक भी दुकान नहीं दिखी। जिस पर मैंने विकास से कहा, यार मुझे तो बड़ी तेज भूख लग रही है यार। जिस पर विकास ने जवाब दिया, हाँ यार भूख तो मुझे भी काफ़ी तेज़ लगी है, चल इस चाय वाले से पूछते हैं आसपास कोई होटल वोटल है या नहीं। विकास के ये बोलने पर हम लोग उस चाय वाले के पास गए और उससे पूछते हुए कहा, भाई साहब यहाँ आसपास कोई होटल वोटल है? तो इस पर उस चाय वाले ने हमें घूरते हुए जवाब दिया, होटल पास में तो नहीं है, पर थोड़ा ही दूर है। आप लोग इस वाली रोड को पकड़कर सीधे चले जाइए, मगर हाँ ज़रा संभल कर जाइएगा, रास्ता थोड़ा गड़बड़ है। उस वक्त हम दोनों भूख से ऐसे तड़प रहे थे जैसे पानी बिन मछली, जिस वजह से हमने उस चाय वाले की चेतावनी पर उतना ध्यान नहीं दिया और तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे जिधर उस चाय वाले ने उंगली का इशारा किया था। वो सड़क बाकी रास्तों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही खाली थी और साथ ही खामोश भी, जिस कारण कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी हम साफ साफ सुन पा रहे थे। अब हम दोनों को उस रास्ते पर चलते हुए काफ़ी वक्त हो चला था, मगर अब तक ना तो कोई होटल दिखा था और ना ही कोई इंसान। रात हर पल और काली होती जा रही थी। खाने की तलाश में हम लोग अभी चल ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र सड़क के एक किनारे रखे लालटेन पर गई। उस लालटेन को देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई। तभी विकास ने कहा, यार ये रोड पर लालटेन किसका है? अभी हम दोनों उस लालटेन के पास जाकर आजू बाजू देख ही रहे थे कि तभी किसी ने पीछे से एक बर्फ सा ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैं झट से पीछे मुड़ा तो पाया कि एक 60-70 साल का बूढ़ा आदमी हाथों में लकड़ी और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा है।
मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए उस बुजुर्ग से पूछा। बाबा, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर वो बाबा हमारे सामने की ओर आए और रोड पर पड़े उस लालटेन को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मेरा घर तो यहीं पास में ही है। वैसे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इस पर मैंने जवाब दिया, जी वो हम कोई होटल ढूंढ रहे थे। और इतना कहकर बस छूटने से लेकर यहाँ पहुँचने तक सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, देखो, भूख क्या होती है मैं समझता हूँ। एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ घर चलो, वहाँ कुछ खा लेना। वैसे तो किसी राह चलते इंसान के घर खाना खाने जाना मुझे और विकास को मुनासिब नहीं लग रहा था, मगर पेट में जो तूफान उठा था उसे शांत करने का और कोई चारा नहीं था। इसलिए हमने उस बुजुर्ग को हाँ कर दिया, जिसके बाद उस बुजुर्ग ने हमें उसके पीछे पीछे चलने को कहा। उस बुजुर्ग के साथ थोड़ा चलने पर वो हमें रास्ते के किनारे जंगलों के बीचों बीच बने एक छोटे से घर के पास ले गया और बोला, यही है मेरा घर, आइए। और फिर हम तीनों उस घर में दाखिल हुए। तो दाखिल होने के तुरंत बाद ही उस बूढ़े आदमी ने खाना परोस दिया। खाना बिल्कुल ताज़ा और गर्म था, जैसे उस आदमी को पहले से ही पता हो कि हम यहाँ आने वाले थे। फिर मैंने और विकास ने जमकर खाना खाया। अभी हम लोगों ने खाना ख़त्म किया ही था कि उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, आप लोग इतनी रात को कहाँ जाओगे? एक काम करो, यहीं सो जाओ, कल सुबह चले जाना। मुझे भी उसकी ये बात ठीक ही लगी, क्योंकि इतनी रात गए कहीं पर पनाह मिलना नामुमकिन था। इसलिए मैंने उस बुजुर्ग को हाँ कर दिया और मेरे हाँ बोलते ही उसने फटाफट बिस्तर लगा दिया, जिसके बाद बिस्तर पर पड़ते ही मैं और विकास कब सो गए कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मैं उस बुजुर्ग आदमी को ढूंढने लगा, मगर वो आदमी कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। मैंने विकास को उठाया। हम दोनों ने मिलकर उस बुजुर्ग को बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं दिखा। आखिर में थक हार कर मैं और विकास मेन रोड पर पहुँचे, जहाँ हमें कुछ लोग चलते हुए दिखे। मैंने उन लोगों से उस बुजुर्ग के बारे में बातचीत की, तो उन्होंने जो बताया उससे सुनकर मैं दंग रह गया। दरअसल वो बुजुर्ग आदमी बहुत ही अच्छे खानदान से था, मगर धोखे से उसके बेटे ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और उसे घर से निकाल दिया। तब से वो आदमी यहीं पर घर बनाकर रहता था, मगर एक दिन रात को रोड पार करते समय वो एक बड़ी गाड़ी के चपेट में आ गया, जिससे वो मौके पर ही मर गया। और आज भी उसकी आत्मा इसी रास्ते पर भटकती है, मगर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।